कैसे हो आप सब? तो देखो जेईई मेंस 2024 देने से पहले फंक्शन का ये 2 प्रॉब्लम इस टाइप का प्रॉब्लम ज़रूर आप सॉल्व करके जाना। जेईई मेंस 2023 का ही प्रॉब्लम है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आप क्वेश्चन बोल सकते हो फंक्शन चैप्टर से। और एक स्टूडेंट का एक बच्चे का डाउट है तो सोचा इस पे वीडियो बना दूँ ताकि और अगर किसी बच्चे को अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर दिक्कत होता है तो उनको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमें किस स्टेप के साथ क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सामने है। कंसीडर अ फंक्शन दिस मतलब एन सेट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर डोमेन हमारा यहाँ पे डोमेन ही होता है ना। ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है, एक एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। और मेरे पास एक गिवन है और हमें यह निकालना है। तो ये तो पता चल चुका है कि हमें फंक्शन ही डिटरमाइन करना है। चलिए फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो पहले इस पैटर्न को समझते हैं। मेरे पास गिवन है f1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2f2 देन 3f3 एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे लिखा हुआ x एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ fx विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ x इंटू एक्स प्लस वन और यहाँ पे लिखा हुआ fx और इसको हम लोग 1 मान लें। पैटर्न समझिए कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या सोचेंगे। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आया। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर ये 1 लिखा हुआ है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 2 में करेंगे 1 तो 3 आएगा ऐड। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेप है ना, जो अगला स्टेप है ना, इसी से आइडिया लग गया कि हमें x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसी स्टेप के साथ क्वेश्चन को बढ़ाना है। तो यहाँ पे अब जब लिखेंगे तो f1 प्लस यहाँ पे 2f2 अब प्लस डॉट डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कौन सा टर्म? x प्लस 1 एंड देन fx प्लस 1, क्योंकि x की जगह आप रिप्लेस कर रहे हो ना, तो ये वाला टर्म से पहले यहाँ तक तो रहना ही रहना है। ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि x की जगह x प्लस 1 रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास fx प्लस 2 एंड देन ये हो गया सेकेंड। अब देखो आपने नोट किया यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेम ही है, मतलब ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो या फिर 2 माइनस 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पार्ट गायब, यहाँ बचेगा मेरे पास सिर्फ x प्लस 1 और इंटू यहाँ बचेगा fx प्लस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 देन x प्लस 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा fx प्लस दिस माइनस ए वाला यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एंड देन fx। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? fx प्लस 1 fx प्लस यहाँ पे दिख रहा है x प्लस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे fx प्लस 2 कहाँ से आया भाई? fx प्लस 1 ही तो रहेगा, 1 ही रहेगा, माय मिस्टेक 1 ही रहेगा। ठीक है, तो fx प्लस 1 fx प्लस दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या? तो इन दोनों को एक साथ रखिए, तो इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। हम लोग लिखेंगे x x प्लस 1 यानी कि x x प्लस 1 एंड देन यहाँ पे लिखेंगे fx विच इज इक्वल टू इधर कितना है x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2 यानी कि x प्लस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है fx प्लस 1 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1। आई थिंक यही लिखा हुआ है, देख लेता हूँ एक बार। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो fx प्लस 1। ठीक है, यानी कि x देन x प्लस 1 एंड देन यहाँ पे लिखेंगे fx इक्वल टू इन दोनों में कॉमन आ रहा है बिल्कुल x प्लस 1 एंड देन fx प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो देखो ए पार्ट से आपका ए पार्ट गैप हो गया यानी कि x एंड देन यहाँ पे बचेगा fx विच इज इक्वल टू ये कितना बच गया x प्लस 1, जिसको पहले लिख लेता हूँ x प्लस 1 एंड देन x प्लस 1 fx प्लस 1। ठीक है, तो देखो कितना ब्यूटीफुल एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन का यूज करके ही जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस रिलेशन का यूज करके देखेंगे कि और आगे क्या पैटर्न बनेगा। तो हम लोग x का वैल्यू अब यहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि x का वैल्यू हम लोग 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे हो जाएगा 2f2 इक्वल टू 3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा f3। अगर मैं x इक्वल टू पुट करता हूँ 3 तो 3f3 इक्वल टू 4f4 यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4f4, इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये आपका आगे तक चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू मैं अगर 4 पुट करता हूँ तो 4f4 इक्वल टू 5f5 यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 एंड देन f5 एंड ये आपका सोन चलता रहेगा कहाँ तक? x एंड देन यहाँ पे fx तक। ठीक है, ये देखो यही रिलेशन आपको पकड़ना था, ये रिलेशन पकड़ में आ गया ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो जो मेरे पास कंडीशन गिवन था यानी कि इक्वेशन 1 जो मेरे पास गिवन था ये वाला f1 दिस दिस दिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गिवन है f1 प्लस 2f2 एंड देन प्लस लिखा हुआ है 3 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ f3 प्लस डॉट 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 प्लस x एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ fx। आई थिंक यही था ना,
एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एंड देन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स, एक्स प्लस वन था कि एक्स, एफ एक्स प्लस वन में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ देखते रहिए। एफ एक्स, ठीक है। अब एफ वन को छोड़कर यहाँ से देखिए, मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ एफ वन प्लस, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ, टू एफ टू इजकल टू एक्स एफ एक्स, यानी कि एक्स एफ एक्स, थ्री एफ थ्री इजकल टू एक्स एफ एक्स, ठीक है, एक्स एफ एक्स, ठीक है। अगेन अगला हो जाएगा एक्स एफ एक्स, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू कितने टाइम्स तक, तो एक्स माइनस वन टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो एक टर्म हट गया ना, अगर यहाँ पे एन टाइम्स था तो यहाँ पे एन माइनस वन एक टर्म घट जाने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू एक्स एंड देन एक्स प्लस वन एंड देन यहाँ पे एफ एक्स, राइट। तो अब हम एफ वन का वैल्यू भी तो पुट कर दें, एफ वन का वैल्यू वन गिवन था, यानी कि वन प्लस, अगर मैं इसमें से एक्स एफ एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो अप टू कितने टाइम्स, एक्स माइनस वन टाइम्स, यानी कि एक्स माइनस वन, क्योंकि वन प्लस वन अप टू एन माइनस वन टाइम्स कितना होता है, एन माइनस वन, वन प्लस वन अप टू एन टाइम्स कितना होता है, एन होता है। तो चूंकि एक टर्म हट गया था, ये जो एफ वन था ना वो हट गया था, तो यहाँ तक एन माइनस वन टाइम्स ही बचा, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस वन टाइम्स है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स माइनस वन डाल दिया, विच इज इक्वल टू एक्स एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन और यहाँ पे एफ एक्स, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स और एफ एक्स दिख रहा है तो एफ एक्स एक साइड होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स एंड देन एक्स प्लस वन एंड देन एफ एक्स माइनस एक्स एंड देन एफ एक्स, और यहाँ एक्स माइनस वन, तो यहाँ से अगर मैं कितना एक्स एंड देन एफ एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स एंड देन प्लस वन, ए पार्ट तो हटेंगे, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एक्स एक्स उड़ गया, यानी कि मेरे पास बन गया वन इजक्वल टू टू एक्स एंड देन यहाँ बच गया मेरे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास आ गया वन अपॉन टू एक्स, चलो बात तो बन गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अब आप देखिए कि फटाफट आपको निकालना क्या है, तो वन अपॉन दिस 2022 एंड 28 2000, यानी कि वी हैव टू फाइंड वन अपॉन एफ, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, प्लस वन अपॉन में एफ एंड आपको कुछ ऐसा दे रखा है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वन अपॉन एफ एक्स का वैल्यू पहले टू एक्स कर ही लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब वन अपॉन एक्स की जगह पुट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू इंटू आपके पास दिस प्लस टू इंटू आपके पास दिस, टू कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2022 प्लस 2028 विच इज इक्वल टू टू इंटू ये हो जाएगा दिस एंड ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4050 को अगर 2 से करते हैं, 8100, यानी कि ये हमारा आंसर आना चाहिए 81, क्या है, यानी कि डी हमारा आंसर आ गया। ओके, देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ ना, सही लिखा हुआ है ना, 2022 ये जब ऐड करेंगे 2022 को 2028 को तो ये हो जाएगा आपके पास 10 5 और ये हो जाएगा 10 4050 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे x प्लस वन, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर जितना कम हो उतना बेटर है, आपको ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना है। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको फॉग इनवर्स दे रखा है, तो सबसे पहले हमें फॉग निकालना है, और हमें क्या निकालना है, जो दे रखा है, कहने का मतलब ए दे रखा है बी सी, यानी कि ए बी सी का वैल्यू भी निकाल, ठीक है, क्वेश्चन में यही है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है और हमें सबसे पहले फॉग निकालना है, देन उसका इन्वर्स निकालना है, फिर इक्वेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है फॉग और एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एफ जी एक्स लेते हैं क्या, यही तो होता है, ठीक है। और एफ जी एक्स, एफ एक्स गिवन है मेरे पास, जी एक्स गिवन है, तो एफ जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं जी एक्स डाल देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए टाइम्स और यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स एंड देन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू ए और इंटू, अब जी एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास, एक्स टू द पावर बी एंड देन प्लस सी, ठीक है ना। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं एंड दिस माइनस थ्री भी लिख लूँगा। ओके, और अब चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बताना मुझे कि अगर मैं इसको अगर इक्वल टू अगर मैं y मान लेता हूँ, तो अगर y इक्वल टू मेरे पास फॉग और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, फॉग इनवर्स y, यही हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब एक काम करना है आपको, इतने पार्ट को x को इन टर्म्स ऑफ
y लिखना है। यानी कि हमें क्या करना है, a x टू द पावर b प्लस ए सी एंड देन माइनस थ्री इजकल टू वाई, यानी कि a x टू द पावर b इजकल टू वाई एंड देन प्लस थ्री एंड देन माइनस ए सी। सो अब x टू द पावर b इजकल टू, इसको a को डिवाइड कर लेंगे, y प्लस थ्री माइनस ए सी डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस थ्री एंड देन माइनस ए सी डिवाइडेड बाई a एंड होल पावर कितना हो जाएगा, 1/b। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। अब x को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉग इनवर्स y, यानी कि यहाँ पे गिवन है फॉग इनवर्स दिस विच इज इक्वल टू y प्लस थ्री माइनस ए सी डिवाइडेड बाई a और होल पावर कितना है, 1/b। ठीक है, y में है, अब x में कर लेते हैं, यानी कि फॉग इनवर्स और यहाँ पे लिख लेंगे दिस विच इज इक्वल टू x प्लस थ्री माइनस ए सी डिवाइडेड बाई a एंड होल पावर कितना है, 1/b। देखिए कितना स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और a मेरे पास गिवन है, यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, x माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू एंड देन पावर कितना लिखा हुआ है, 1/3। बात बन गया। देखो तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है, एंड b का वैल्यू भी आ गया मेरे पास, b का वैल्यू कितना आ गया, 3, वाह, ठीक है, एंड माइनस सेवन गिवन है। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यानी कि ए सी माइनस थ्री इजक्वल टू कितना गिवन है, 7, ठीक है, तो यानी कि ए सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 और a कितना है, 2। तो अगर मैं ए सी यानी कि 2c इजक्वल टू 10, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, 5, सब आ गया वैल्यू आके। तो ये काम करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन को ही लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये कितना आया, 2, यानी कि 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री एंड जी एक्स कितना आ जाएगा, जी एक्स इजक्वल टू एक्स टू द पावर बी, बी कितना है, 3, यानी कि एक्स क्यूब एंड प्लस 5, यानी कि एक्स क्यूब एंड देन प्लस 5, क्योंकि सी का वैल्यू 5 है। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, हमें फॉग ए सी एंड देन फॉग बी, यानी कि वी हैव टू फाइंड फॉग ए सी एंड सम निकालना है, क्या निकालना है, हाँ प्लस, यानी कि हमें निकालना है गॉफ एंड देन बी, राइट, ठीक है, यानी कि हमें निकालना है फॉग ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मेरे पास ए कितना था, 2 एंड सी कितना था, 5, यानी कि ये निकालना है मुझे, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे अगर गॉफ करता हूँ बी का वैल्यू कितना है, तो बार बार देखना पड़ रहा है, बी का वैल्यू मेरे पास है 3 है, ठीक है, यानी कि हमें निकालना है एफ जी एन, एफ जी एक्स होता है ना, एंड देन प्लस जी एंड देन एफ 3, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया हो ना। तो अगर हमें एफ ए निकालना है, एफ जी दिस, तो इन दोनों का यूज कर लें, ठीक है। तो एफ जी एक्स का वैल्यू, तो एफ जी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की जगह अगर मैं जी एक्स डालता हूँ तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 2 इंटू जी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स क्यूब एंड देन प्लस 5 एंड देन माइनस थ्री, आई थिंक यही होगा बिल्कुल, जी एक्स का वैल्यू, ठीक है। यानी कि अब हमें निकालना है एफ जी एंड देन एक्स की जगह 10 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 10 पावर कितना हो जाएगा, क्यूब, यानी कि हो जाएगा 1000 एंड देन प्लस 5 माइनस थ्री विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 100 दिस माइनस थ्री। अब फटाफट इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2010 माइनस थ्री कितना हो जाएगा भाई, ये 2007, 2007 आ गया। ओके, एंड अब वी हैव टू फाइंड ये वाला, अब इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब हम निकाल रहे हैं ये वाला, यानी कि जी एफ थ्री, यानी कि जी एफ एक्स, यानी कि हमारे पास जी एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, तो एक्स क्यूब एंड देन प्लस 5, आई थिंक यही है, ठीक है। यानी कि अगर जी हम लोग एफ एक्स डाल देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स होल क्यूब एंड देन प्लस 5, राइट, ठीक है। सो अब एफ एक्स का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना, 2x माइनस थ्री, यानी कि जी एंड देन एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस थ्री एंड देन होल क्यूब एंड देन प्लस 5 एंड जी एफ, ये कितना वैल्यू निकालना था मुझे, 3, यानी कि यहाँ पे F3, यानी कि यहाँ पे 3 डाला हुआ है, ठीक है, ये निकाल देते हैं वैल्यू, यानी कि 2 इंटू थ्री माइनस थ्री एंड देन होल क्यूब एंड देन प्लस 5, तो 6 माइनस थ्री, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 32, यानी कि अब दोनों को ऐड करना था, यानी कि इसको और इसको ऐड करना था, यानी कि हमें अब जो आंसर आएगा वो आंसर ही लिख देता हूँ आपके 2020 एंड देन प्लस ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा, यानी कि 2039, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल टाइप में था क्या, हाँ, तो 2039। अगर कैलकुलेशन एरर आपको देखना हो तो आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज तो सब सही लग रहा है। ओके, एक्स क्यूब प्लस 5, तो यहाँ पे 1000 प्लस 5 1005 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2010 हो गया, उसमें से 3 गया तो 2007 हो गया, 2007 में से आपका
32 से 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और ये हो जाएगा 3 तो यानी कि यही आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीड कैसे करना है। तो कंपोज़िशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है? तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।